ओह, अरे नहीं बेटा, ऐसे मत कर बहू, बहू ऐसे मत कर। अब बता बुढ़े, अपने बेटे को बताएगा मेरे बारे में? क्या बोल रहा था? हाँ, क्या आने दे मेरी बेटी को, सब बताऊंगा कि कैसे मेरी बहू मुझे परेशान करती है, मुझसे काम करवाती है, मुझे मारती पीटती है। अब बोलेगा? नहीं नहीं बहू, नहीं बता। अब तू बोल भी नहीं पाएगा। जैसे मैंने तेरी हालत किया है ना, तू चुप ही रहेगा। बड़ा आया। बीबी, तुमने ना इसके साथ बहुत सही किया। अरे बहुत परेशान कर रखा था इसने, चैन से मिल भी नहीं पा रहे थे हम। और नहीं तो क्या। अरे नौकरानी बना के रखो है मुझे घर की, ये कर दे वो कर दे। अब तेरा बेटा तो है नहीं, अब सारे काम तू करेगा, समझा मेरी बात? और हाँ, अगर काम किया नहीं ना, तो जैसे तेरा ये हाथ जलाया वैसे दूसरा भी जला दूंगी। शिखा मेरे पापा के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। और वो आदमी कौन था? जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा। ये दोनों मिलके मेरे पापा को सता रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं है। कोई बात नहीं, इसका हिसाब तो शिखा को देना ही पड़ेगा। ठीक है। अरे निखिल का फोन। तुम कुछ बोलना मत, ठीक है? और इसका मुंह बंद रखना। हेलो। कैसी हो शिखा? हम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो पापा कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं पापा? पापा? निखिल, पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनको दवाई देके उनको सुला दिया। पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ अभी। नहीं नहीं, रहने दो, उनको आराम करने दो। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ। क्या तुम आ रहे हो? नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो ना निखिल, वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो तुम्हारे पापा की दवाइयों का बहुत खर्चा हो गया है, और घर का राशन बिल तुम तो जानते हो, घर के खर्चे। तो थोड़े पैसे भेज देना प्लीज़। ठीक है, मैं शाम तक पैसे भेज दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। ठीक है, बाय। क्या सोच रहा था, तेरी बात करवाऊंगी तेरे बेटे से? कभी भी नहीं। अब तू खड़ा हो और जाके कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेके आ। तो खड़ा हो, खड़ा हो ना। जाता हूँ। हाँ जा। सॉरी बेबी, तुम्हारा मूड खराब हो गया ना इस बुड्ढे की वजह से। पर कोई बात नहीं, मैंने उसे बाहर भेज दिया है, अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे ऐसा तो चलता रहता है। और वैसे भी अब तो बुड्ढा यहाँ पर है नहीं, तो अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अरे निखिल बेटा, तू यहाँ? जी पापा, मैं यहाँ। पर पापा, ये सब क्या हो रहा था इस घर में आपके साथ? अरे शिखा मेरी पीठ पीछे आपके साथ ऐसा बर्ताव करती है, आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? ना फोन किया, ना चिट्ठी। बेटा बहुत कोशिश की तेरे से बात करने की, बहुत मन था, पर फोन ही नहीं करवाते ये। बहू ने मेरे साथ क्या नहीं किया। एक बॉयफ्रेंड और है उसके साथ, कभी मेरे को वो करो, कभी ये करो, कभी वो करो, और अब मेरे को घर से बाहर धक्का देकर कब खाने को जा। ये देखो क्या किया। मैं सब समझ गया पापा। जब भी मैं फोन करता था और ये कहता था कि मुझे मेरे पापा से बात करनी है, एक बार मेरी बात करवा दो, तो वो हमेशा यही बहाना लगाती थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वो सो रहे हैं, तुमसे बात नहीं करना चाहते। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है ना। कोई बात नहीं, उन दोनों ने आपके साथ बहुत गलत किया, और इसका हिसाब तो उन दोनों को देना ही पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ।
निखिल, तुम यहाँ, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? और तुमने तो कहा तुम 2 दिन बाद आने वाले हो। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ। अरे मुझे छुट्टी पहले ही मिल गई थी और मैं यहाँ आके ना तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। पर यहाँ आके तो तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे पापा को सता रही हो, ऐसा बर्ताव कर रही हो इनके साथ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इनके साथ ये सब करोगी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे बस बात कर रही थी। वो खाना नहीं खा रही थी, इसलिए जबरदस्ती कर रही थी उनके साथ। और तुमने गलत समझ लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये तो मेरा दोस्त है, मेरी मदद कर रहा था इसमें। अरे बस करो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब तुम मेरे पापा को सता रही थी। अरे क्या गलती थी इनकी, क्या गलती थी? देखो निखिल, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, तुम तो बॉर्डर पर निकल जाते हो ड्यूटी करने, मैं यहाँ अकेली हो जाती हूँ। मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ इस घर की, हमेशा सेवा करती रहती हूँ इनकी। इसलिए मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था इस घर में, इसलिए मैंने इसे बुला लिया यहाँ पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए। और तुम्हें ये सब पता चल गया। आई एम रियली सॉरी निखिल। तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ये सोचता था कि मैं वहाँ बॉर्डर पे ना अपने देश की सेवा करूंगा और तुम मेरे बूढ़े बाप की सेवा करोगी, वो भी इस घर में। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इनके साथ ये सब करोगी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं अपने पापा को तुम्हारे पास छोड़ता ही नहीं, अपने साथ ले जाता। खैर, तुमने ना बहुत गलत किया इनके साथ, जिसका हिसाब ना तुम्हें देना होगा। और तुम क्या कह रही थी? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, रह लो इसके साथ। पर इस घर से बाहर जाके निकलो, इस घर से बाहर। देखो निखिल, मुझे घर से बाहर मत निकालो। हम तो शादीशुदा हैं, हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए। मैं छोड़ दूंगी इसे। तुम प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तुम इसे परिवार कहती हो? अरे तुमने तो इसे परिवार कहने लायक छोड़ा ही नहीं है, और इसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ तो ठीक है, तुम रहो इसके साथ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जहां भी जाओ तुम। समझी? अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। निकलो इस घर से बाहर, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। रुको। ये जो तूने मेरे पापा के साथ बर्ताव किया है ना, ये उसकी सजा है। और हाँ, आज के बाद अगर तुम दोनों इस घर के आसपास दिखाई भी दिए ना, तो याद रखना बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। निकलो अब यहां से। पापा, मुझे मालूम है आपको काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना, पर आप चिंता मत करो, मैं अब आपके पास आ गया हूँ। आप चलिए, मैं आपको दवा लगा देता हूँ। आइए।